Hello students, it's a second video of this chapter, Maxima and Minima. Today we will discuss some problems from this chapter. Now the first problem is find the maximum and minimum values, okay, if any, of the following functions given by. The function is given here fx equal to 9x square plus 12x plus 2. तो देखिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सिंपल हम ये देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 इज गिवन। देन आप इसको क्या करिए, इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए ये आप देखिए इतना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ +4 आना चाहिए था, लेकिन इधर क्या है +2, तो इसका मतलब -2 कर दीजिए, मतलब +2 और -2 कर लीजिए, जिससे कि ये होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर बनाने का कुछ पर्पज़ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या पर्पज़ है, देखिए 3x प्लस 2 का स्क्वायर से क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता इफ़ x बिलोंग्स टू r। किसी भी रियल नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी रियल नंबर, आप x में कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, कभी भी ये निगेटिव नहीं आएगा। मतलब ये पोर्शन इतना जो है वो क्या होगा, ये हमेशा इतना पोर्शन पॉजिटिव होगा, इतना जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसके बाद लिखा है -2। तो ज़रा देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ एफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स आपने क्या पता किया, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर -2 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ओके, तो देखिए मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ मिलेगी। अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू तभी मिल सकती है जब ये वाला पोर्शन इतना 0 हो जाए, तभी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या किया, ऐसे लिखिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ f attains when simple when 3x plus 2 equal to 0 means x will be -2/3। क्लियर। अब ये तो आपका एक पॉइंट हो गया जिस पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ये पॉइंट है x इक्वल टू -2/3 इज अ पॉइंट वेयर यू गेट द मिनिमम वैल्यू। एंड मिनिमम वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ये जो फंक्शन आपका था वो -2/3 पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालिए। तो फंक्शन क्या है 9, आप वैल्यू जब रखेंगे, मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम लोग क्या करें, इसको देखिए ईजिली हम लोग इसी को यूज़ कर लेते हैं। आपने जो ये निकाला ना एफ एक्स, तो इसमें आप वैल्यू रखिए 3x की वैल्यू है -2/3 प्लस 2। अब देखिए इसका क्या हुआ, होल स्क्वायर -2। ओके, तो देखिए इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। तो ये पोर्शन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा हो गया 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है ना, तो सिंपल आपको क्या पता चल गया कि इसकी जो मिनिमम किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, x इक्वल टू -2/3 पे मिनिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है -2, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, दोनों बातें हो गई। अब बात आती है मैक्सिमम वैल्यू की, क्या कहें। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की जो है f, फंक्शन f डज नॉट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब आप इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिए, अब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप ये देखेंगे भाई मिनिमम वैल्यू तो -2 मिल गई, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के लिए जब मैं x बिलोंग्स टू r की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पोर्शन है जिसको मैंने पिंक कलर से कवर किया है 3x प्लस 2 इक्वल टू होल 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो इसमें जब आप x की वैल्यू रखते जाएंगे कोई
तो वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है जहाँ पे ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये जो है इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू तो इसमें है, लेकिन जो है जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ, ये जो दिया गया है आपका सेकेंड क्वेश्चन, आपको इससे और क्लियर होगा। तो देखिए सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। तो देखिए सिंपल है। अब आप अगर इस पार्ट को देखें एक्स माइनस वन स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन स्क्वायर जब भी होल स्क्वायर का केस है, होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमेशा होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। एक्स अगर रियल नंबर है तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई ना। अब जरा एफ एक्स की हम बात कर लेते हैं। पूरा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर जब वो बोल रहा है, मतलब एक्स माइनस वन का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जब इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा इसका मतलब अब इतना पोर्शन हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस 10 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू होगी वो 10 से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा 10 से छोटी होगी। कौन सी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो आप देख रहे हैं एफ एक्स की, ये हमेशा 10 से छोटी होगी। क्यों क्यों 10 से छोटी होगी, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमेशा निगेटिव है। तो जब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो 10 में से कुछ रिड्यूस होगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस 10 हो रहा है तो कुछ रिड्यूस होगा 10 में से, तो 10 से हमेशा छोटी वैल्यू आएगी। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की, यहाँ मैं बात करूँगा मैक्सिमम वैल्यू। क्यों करूँगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसको कब मिलेगी, इसको मैक्सिमम वैल्यू बेटा तभी मिल पाएगी जब ये वाला पोर्शन जो है, जब ये जीरो होगा, ये पोर्शन जीरो होगा, तब मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि अगर ये पोर्शन रहेगा तो वो क्या करेगा, 10 में से इसको कम ही करता रहेगा, ज़्यादा कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लियर। तो अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वन को आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू वन जीरो होगा कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, वन। मतलब अब आपको एक पॉइंट मिल गया, ये x इक्वल वन एक पॉइंट है जहाँ पे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम हो रही है तो हम निकालते हैं x इक्वल टू वन पे मैक्सिमम हो रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो हमने ये वैल्यू रख दी, वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 10, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि आपको आंसर मिल गया, ये यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई और x इक्वल टू वन जो पॉइंट है इस पे आ गई, ठीक है। ये आपने समझ ली ये बात, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए सेम जैसे अभी हमने पहले किया था वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे क्या, मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही लिखा था ना हमने, फंक्शन f डज नॉट हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें हम लिखेंगे फंक्शन फंक्शन f does not have minimum value, मिनिमम वैल्यू। ओके, आपको बात समझ में आ गई। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई और ये मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं डिफाइंड है, एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम वैल्यू इसलिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि देखिए x माइनस वन का जो होल स्क्वायर है इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो आप x की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये अभी तो 10 मैक्सिमम वैल्यू आ गई, उसके बाद ये वैल्यू कम होती जाएगी, और कहाँ तक कम होगी ये हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात होती तो अलग है, लेकिन इसमें हमें नहीं दिया है ना कि किस पॉइंट में हमें निकालना है। तो फंक्शन खुला हुआ है सभी के लिए, रियल नंबर्स के लिए, ठीक है ना। किसी भी रियल नंबर के लिए खुला हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए वो क्या करेगा, उसकी मिनिमम वैल्यू आप डिफाइंड नहीं कर सकते। क्लियर। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकालें। तो देखिए एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसको ज़रा एक बार, तो देखिए, तो मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करता हूँ जिस चीज़ पे, उसको आप देखिए। सपोज ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू प्लस माइनस वन, सॉरी ये क्या है, माइनस वन। तो मैं किस चीज़ पे फोकस करता हूँ, ग्राफ पे। क्यों करता हूँ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो आप देखिए।
देखिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान है। अगर आपको मॉड एक्स का ग्राफ आता है तो फिर आपको किसी का भी ग्राफ बना सकते हैं मॉड से रिलेटेड, ठीक है। तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा? मॉड एक्स का ग्राफ अगर बनता तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ओके। अब वो कह रहा है एक्स प्लस टू, तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो रख दीजिए, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू पे ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ठीक है, शिफ्ट कर दीजिए इसको। माइनस टू किधर होगा भाई? इधर ही तो होगा, लेफ्ट साइड में। ये -1 है तो ये -2 होगा। तो -2 से ये ग्राफ क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। -2 से ये ग्राफ शिफ्ट हो गया, ये इधर आ गया। मतलब हमने इसको पुश किया और यहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, -1 लिखा हुआ है इधर, -1, ठीक है। -1 और लिखा हुआ बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है वाई एक्सिस की तरफ जो है चला जाएगा। यानी कि अब मैं जो पिंक कलर से आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ वो इसका ग्राफ है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? एक्स प्लस टू -1 का ग्राफ। अब ये एग्जैक्ट ये ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ है। तो अब अगर मैं बात करूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैं देखते ही बता दूंगा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, देखिए मैं लिखूंगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू मुझे जो मिलेगी वो क्या मिल रही है? मिनिमम वैल्यू आप ये देखिए, ये आपको मिल रही है -1। और किस पॉइंट में मिल रही है? -2 पे मिल रही है। मतलब मिनिमम वैल्यू अगर मैं ऐसे लिखूं, एट एक्स इक्वल टू -2 पे मिल रही है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एफ -2 इक्वल टू क्या आएगा? -1। मतलब जो फंक्शन एफ, ये जो फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स, मतलब एफ -2 पे क्या वैल्यू आ रही? -1 आ रही ना। तो ये देखिए, ये इसका जो है ये मिनिमम वैल्यू है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये ग्राफ जो है प्रोग्रेसिव ग्राफ है, बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। समझ गए आप? वेरी गुड। अब देखिए, जैसे ये है जी एक्स इक्वल टू -x प्लस 1 प्लस 3। तो देखिए इस ग्राफ को भी देख लेते हैं एक बार। इस ग्राफ के लिए आपको पता चल गया, x+1 का ग्राफ है। x+1 का मतलब -1, ये ग्राफ -1 पे आएगा, लेकिन ये माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, ये ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से बनना चाहिए इस ग्राफ को। मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ये किसका ग्राफ है? x+1 -x+1 का, लेकिन इसके आगे +3 और लिखा हुआ है। तो +3 का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ शिफ्ट होकर कहाँ चला गया? इधर चला गया 3 पे, ठीक है ना। तो देखिए ये ग्राफ जब आप बनाएंगे इस तरीके से, ये ग्राफ बन गया। ये जो येलो कलर का ग्राफ है वही है जी एक्स, जिसको कि आप बोल रहे हैं -x+1 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है। और इसके लिए पॉइंट जो है वो क्या है? पॉइंट क्या है? मतलब आप सिंपल कह सकते हो f-1 इज इक्वल टू 3। यानी कि जो y की वैल्यू है वो 3 है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ गई? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये 3 आ गई। किस पॉइंट पे है? -1 पे, क्योंकि ये पॉइंट -1 है ना नीचे ये, और ये 3 जो है वो आपकी वैल्यू आ गई। अब आप ये सोच सकते हैं, कहेंगे कि भाई ये सर आपने तो ऐसे बता दिया, मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तभी आप प्रोसीजर करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें। sin 2x + 5, आप लोग अगर कंसेप्ट अपने क्लियर करते चलेंगे तो आपको जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब जिन बच्चों का कंसेप्ट में प्रॉब्लम रहता है उनको दिक्कत आती है बेटा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं और बहुत अच्छे से इनको आप सीखिए, समझिए। देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की वो बात कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, इसमें sin 2x लिखा हुआ है, तो सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। हमने देखा कि भाई sin 2x है, तो sin 2x, sin x की वैल्यू हम जानते हैं -1 और 1 के बीच में ही होती है, क्योंकि sin x का ग्राफ आपने देखा है ना। अब हमने क्या किया, इसमें ये कह रहा है sin 2x नहीं, हमें तो चाहिए sin 2x + 5। तो जब आप इसमें +5 कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, -1 में +5 और 1 में भी +5 हो गया। इसका मतलब ये आ गया 4, और ये कितना आ गया
एच एक्स, ये एच एक्स है ना, पूरा फंक्शन है 6 हो गया। तो आंसर आपका आ गया, यानी कि 4 और 6 मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू आपको मिल गई, दोनों आंसर आपको मिल गए। क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू भी आपको फंक्शन की मिल गई। क्लियर। इसी क्वेश्चन को जरा यहाँ देख लेते हैं, साइन 4x, तो सेम चीज़ होगी, साइन 4x के लिए -1 और ये देखिए, इसके बाद हमने क्या किया, साइन 4x +3 कर दिया, +3, और इसमें हमने कर दिया +3, तो ये आ गया 2, और इधर कह रहा है साइन, मतलब हमने क्या किया, मॉड ले लिया इसका। ठीक है, तो आपने ऐसे लिख दिया, और इसमें आपने क्या कर दिया, ये भी 4 है, तो इनका मॉड अगर आप ले लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़े, कुछ नहीं। यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से आ गया। लीजिए, इसकी वैल्यू आपको मिल गई, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों मिल गई, 2 और 4। ठीक है, क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं आई ना आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ज़रा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू -1। तो देखिए ये क्या दिया हुआ, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 दिया है, ओपन इंटरवल है। देखिए बच्चों, ओपन इंटरवल है, अगर मैं चलिए ग्राफ के थ्रू बात कर लेता हूँ, तो देखिए अगर मैं ग्राफ करता हूँ, ग्राफ में ये ओरिजिन है, अगर ये y इक्वल टू एक्स होता, तो y इक्वल टू एक्स होता तो ये लाइन यहाँ से जाती है। ठीक है ना, लेकिन ये है x प्लस 1, एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, x0 होगा तो y क्या होगा, 1 होगा, x0 होगा तो y 1 होगा, y0 है तो x क्या होगा, -1 होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे जाना चाहिए, ये ग्राफ ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, ये -1 है, और आपका ये y एक्सेस आपको पता ही है, ये x एक्सेस है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ आ गया, किसका ग्राफ है ये ग्राफ है x प्लस 1 का ग्राफ। तो वो ये पूछ रहा है x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 to 1 में ग्राफ की बात हो रही है। तो अगर मैं इस पोर्शन को ही सिर्फ देखूं जो येलो कलर का है, ये देखिए, इसकी मैं बात करूं, तो ये इधर भी ओपन इंटरवल है और इधर भी ओपन इंटरवल है। ठीक है ना, तो इसमें कहीं भी ना तो वैल्यू चेंज हो रही है, मैंने जैसे बताया था मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए वैल्यू चेंज होनी चाहिए, या अभी मैंने आपसे 4 क्वेश्चन डिस्कस किए उसके बारे में कोई बात होनी चाहिए, इस तरीके की कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रही। ठीक है ना, अगर एक क्लोज इंटरवल होता तब भी हम जो है वैल्यूज़ ले लेते मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन इस तरीके के फंक्शन में जब ओपन इंटरवल है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी इसके मिनिमम होने के और मैक्सिमम होने के चांस अगर आप एक्सटेंड करते जाएंगे तो आ जाएंगे। और नाइबरहुड में आप कोई पॉइंट भी यहाँ नहीं ले पा रहे हैं। भाई मैंने जब लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम उसको बोलते हैं जो नाइबरहुड में सबसे ऊंचा हो, मिनिमम उसको बोलते हैं जो नाइबरहुड में सबसे नीचे हो। तो इसमें ये स्थिति भी नहीं बन पा रही है। तो इसका मतलब आप सिंपल ऐसे लिखिए, फंक्शन फंक्शन ये एच एक्स है ना, फंक्शन एच एक्स हैज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये केस हुआ किसमें, इन -1 to +1 ओपन इंटरवल में। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब जरा ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड also the local maximum and local minimum values as the case may be, एच एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये दिया गया है उसका इंटरवल। ठीक है, ओके चलिए। तो देखिए इसमें ये लिखता है एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखिए एच एक्स प्लस कॉस एक्स है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ कर लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव के यूज़ में क्या होता है, पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जब आप करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस साइन एक्स, ये देखिए ये आ गया। क्लियर।
अब आपने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाले। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखना पड़ता है। तो जब आप इसको जीरो रखेंगे तो ये क्या पोजीशन बनेगी, टेन एक्स इक्वल टू वन। ओके, टेन एक्स इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, टेन एक्स इक्वल टू वन का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू जो है क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी पाई बाई फोर, क्योंकि टेन जो है पाई बाई फोर वन होता है। तो पाई बाई फोर पे वन आती है, सही है। ये जीरो से पाई बाई टू के बीच में आ रहा है ये वैल्यू, सही है। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर आ गया। तो अब आप जो है चेक कर लीजिए क्या होगा। अब हमने क्या किया, एच डबल डैश एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया। तो देखिए, आप इसमें अब क्या करेंगे, अब आप वैल्यू रखेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा ना, किस पे चेक करेंगे आप, ये जो पॉइंट है पाई बाई फोर, इस पे हम लोग चेक करेंगे कि ये वैल्यू क्या आ रही है। आपने क्या किया, पाई बाई फोर इसमें पुट किया, माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर। क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, यानी कि टू बाई रूट टू, यानी कि माइनस रूट टू, यानी कि निगेटिव आया। निगेटिव क्या होता है भाई, निगेटिव का मतलब होता है मैक्सिमा। निगेटिव किसका केस है, मैक्सिमा का केस है। ठीक है, ये क्या हो गया, मैक्सिमा, ये आपका मैक्सिमा आ गया। तो देखिए, जब ये मैक्सिमा आ गया तो अब मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप कंफ्यूज ना हो, ये जो मैक्सिमम वैल्यू भी कहाँ आएगी, पाई बाई फोर में मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन फंक्शन में वैल्यू रखनी है आपको। फंक्शन क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें वैल्यू रखी। तो ये हो गया साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो वैल्यू निकली है यही मैक्सिमम मिनिमम, ये वैल्यू नहीं है। फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे पाई बाई फोर पे मैक्सिमा है, और वो वैल्यू जो निकलेगी मैक्सिमम वैल्यू वो फंक्शन से निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या, वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू बाई रूट टू, टू बाई रूट टू मीन्स रूट टू। तो आपका ये आंसर आ गया कि रूट टू, ये जो रूट टू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, रूट टू मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। अब आप इसको देखिए ज़रा एक बार। एक जो दूसरा क्वेश्चन है इसको मैं ले रहा हूँ जिससे कि आपको अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो देखिए, ये क्वेश्चन सेम है, इसीलिए मैंने इसको लिया। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सिर्फ क्या हुआ, इंटरवल चेंज हुआ है। अब ये इंटरवल क्या हो गया, जीरो टू टू पाई। अभी तक इंटरवल क्या था आपका, जीरो टू पाई बाई टू। ओके, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स, तो ये क्या होगा, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, यानी कि ये प्लस हो गया। ठीक है, आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स आपको क्या करना पड़ता है, जीरो रखना पड़ता है। एफ डैश एक्स आपको क्या करना पड़ता है, जीरो रखना पड़ता है। किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो जब आप इसको जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन मिलेगा। अब आप देखिए, माइनस वन जो वैल्यू है वो कहाँ होती है, टेन एक्स मैंने आपको बताया, टेन एक्स की जो माइनस वैल्यू होती है, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कैसे लिखेंगे, वन वैल्यू पाई बाई फोर की है तो पाई माइनस पाई बाई फोर एक तो लिख दिया आपने, पाई माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना। और एक आपको लिखना पड़ेगा टू पाई माइनस पाई बाई फोर। ये दो वैल्यूज आपकी आ गई। तो एक आपको मिलेगा क्या, एक आपको मिल गया क्या, थ्री पाई बाई फोर, ये आ गया थ्री पाई बाई फोर, और एक आ गया सेवन पाई बाई फोर। आप ये कह सकते हैं भाई यहाँ तो एक ही वैल्यू के लिए चेक किया था, क्योंकि वो जीरो से पाई बाई टू के बीच में एक ही वैल्यू आ रही है। लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो जीरो से टू पाई के बीच में ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो हमें दोनों वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, अब देखिए, आप जब इसको चेक करेंगे, आपने क्या किया, एफ डबल डैश एक्स बता किया, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। ओके, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। आपको चेक किस पे करना है, आपको चेक करना है माइनस साइन थ्री पाई बाई फोर प्लस कॉस थ्री पाई बाई फोर। ठीक है, ये देखिए,
तो अब जब हम इसको चेक करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए ये वैल्यू आएगी आपकी 1/√2, और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे cos 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि माइनस का √2 आ गया। तो माइनस का √2 आ गया यानी कि क्या हो गया, ये मैक्सिमा हो गया। ये क्या हो गया, मैक्सिमा है। इससे हमें मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या आई है, बस निगेटिव है पॉजिटिव बस इससे मतलब, तो ये मैक्सिमा हो गया। तो अगर ये मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँगा तो एफ, वैल्यू हमेशा फंक्शन से आती है, एफ डबल डैश एक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि ये मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा। तो आपकी 3π/4 पे जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, मैक्सिमम वैल्यू आई है। तो हमारा फंक्शन क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो हमने लिखा साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा। तो जब आप वैल्यू इसकी निकालेंगे तो अब 1/√2 और ये हो जाएगा माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/√2, जब आप ऐड कर दिया तो √2 ये वैल्यू आ गई आपकी मैक्सिमम। जब आप एफ डबल डैश एक्स को चेक करेंगे किसके लिए, 7π/4 के लिए, मुझे यहीं लिख देना चाहिए। तो देखिए इसको मैंने चेक किया 7π/4 के लिए, तो 7π/4 के लिए जब मैं चेक करूँगा एफ डबल डैश एक्स को तो ये आएगा माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए है, आपको इसको जो है वैल्यू को लिखना है खुद, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब इसको जब आप वैल्यू रखेंगे 7 साइन 7π/4, फंक्शन क्या था हमारा, और माइनस कॉस 7π/4, तब आपको लिखना है, ये आपकी आएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये जो लिख रहा हूँ, ये सॉरी ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तभी तो हमें मिनिमम मिलेगा, यहाँ मिनिमम मिलेगा। और ये जो वैल्यू आपको निकल के आएगी ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। अब आपको साइन 7π/4 की वैल्यू लिखनी है, माइनस कॉस 7π/4 की वैल्यू लिखनी है, फिर ऐड करना। इतनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आंसर क्या आएगा वो बता सकता हूँ सिर्फ। तो आंसर आएगा -√2, ठीक है, लेकिन आपको करना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें मैक्सिमम मिनिमा होता नहीं है ऐसा बोल रहा है, क्यों नहीं होता देखते हैं। तो आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर एक्स है, ई रेस्ट टू पावर एक्स है, तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स पता किया तो क्या आएगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स ही आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर एक्स यही होता है, सेम होता है। क्रिटिकल पॉइंट हमें पता करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए एफ डैश एक्स 0 रखना पड़ेगा, यानी कि ई रेस्ट पावर एक्स 0 रखना पड़ेगा। तो ई रेस्ट पावर एक्स जो है 0 होता नहीं है। आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर बी 0, ठीक है। ये आप लिख लीजिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देयर डज नॉट एग्जिस्ट सी, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो आर में बिलोंग करे और क्या आ जाए, एफ डैश सी इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। अब जब वो 0 नहीं आएगा, क्रिटिकल पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ फंक्शन जो है आपका, फंक्शन एफ डज नॉट हैव, फंक्शन एफ डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट जब आएगा उसके बाद ही तो चेंज होगा ना ग्राफ, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तभी तो हम डिसाइड करेंगे वहाँ पे जाके कि भाई ये मैक्सिमम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें तो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो रहा है, ठीक। जरा देखते हैं सेकेंड क्या कह रहा है, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए log x की जो है डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिख दूँ
जी डैश इक्वल टू क्या होगा, 1/x आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो आप देखिए जो log x होता है ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। log x क्या होता है? log x is defined for a positive number x। तो आपको ये बात पता है कि ये क्या होता है, पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। तो वो ये बोल रहा है जी डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, फॉर एनी एक्स, किसी भी एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब हुआ है सेम चीज, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any number c belongs to R for which f dash c is equal to 0। ठीक है, बस सेम रिजल्ट ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फंक्शन f डज नॉट है मैक्सिमा और मिनिमा। तो आप यहाँ लिख दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, कोई मैक्सिमा मिनिमा हमें नहीं मिल रहा है इसमें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एक और है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास दिया हुआ है। तो इसको हम एक बार देखते हैं सॉल्व करके। तो हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने इससे डिफ्रेंशिएट किया तो आया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास ये आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके लिए जब हमने सॉल्व किया h डैश x इक्वल टू आप 0 रखिए, तो ये डायरेक्टली ऐसे इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे होता है ना। तो देखिए ज़रा यहाँ से क्या वैल्यू आ रही, प्लस माइनस ये आ गया 4, तो आप कॉमन ले सकते हो, मतलब 2 बाहर आ गया तो 1 माइनस 3, ठीक है, अपॉन 6। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 प्लस माइनस रूट 2i अपॉन 3, ठीक है। मतलब ये हुआ कि भाई ये तो जो आ रहा है ये रियल नंबर है ही नहीं, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए क्रिटिकल पॉइंट इसके मिल रहे हों हमें। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर वही चीज़ लिख देंगे, देयर इज़ नो c बिलोंग्स टू R such that f dash c equal to 0। so there is same चीज, function f does not have मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना, बिल्कुल बढ़िया। देखिए इसी तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस को करना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए काफ़ी है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ओके, थैंक यू।